व्यूअर, आप लोग देख रहे हैं फॉरवर्ड लाइव एंड वेलकम टू आईटी एंड टेलीकॉम अपडेट्स। आज चल के देखते हैं व्यूअर्स कि आज के दिन हमारे पास कौन कौन से रीसेंट अपडेट्स हैं। वेल व्यूअर्स, टू स्टार्ट आउट आईटी एंड टेलीकॉम अपडेट्स, हमारे पास आज की जो पहली अपडेट है वो Huawei से रिलेटेड है। और Huawei से रिलेटेड हमारे पास जो अपडेट है वो ये है कि Huawei इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट 5G स्मार्टफोन इन 2019। जी व्यूअर, जैसे कि आपने सुना कि Huawei is set to launch its first 5G स्मार्टफोन in 2019 और ये स्टेटमेंट जो है वो Huawei ने दी थी ग्लोबल एनालिस्ट समिट जो कि शेंजन में ऑर्गेनाइज हुआ था। This Huawei 5G smartphone will launch after the arrival of the first 5G capable Wi-Fi hotspot and these both things will run on Huawei modems। और व्यूअर्स, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि Huawei ने अभी अपना Mate 20 लॉन्च किया है, तो हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2019 में Huawei जब अपना फर्स्ट 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा तो वो शायद Mate 30 होगा, बिकॉज Huawei अपना एक फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च करेगा अपने 5G के साथ। तो Huawei ने अगर लॉन्च कर दिया अपना ये 5G स्मार्टफोन इन 2019 तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि Huawei एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करेगा टू बी द फर्स्ट वन टू क्रिएट हिस्ट्री। व्यूअर्स, मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड अपडेट, और हमारे आज की जो सेकंड अपडेट है वो WhatsApp से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि WhatsApp ने अपना एक न्यू फीचर लॉन्च किया है जिससे आप WhatsApp के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। दिस फीचर विल लेट यूजर्स टू रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड देयर कॉन्टैक्ट्स। व्यूअर्स, अगर आप यूज करते हैं एंड्रॉइड बीटा और इस टाइम आप WhatsApp का अगर बीटा वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास सेटिंग्स में पेमेंट की ऑप्शन है और पेमेंट में अगर आप जाएं तो आपको दो और ऑप्शंस मिलती हैं जिसमें पे मनी एंड रिक्वेस्ट मनी की ऑप्शन आपको मिलती है। और इस रिक्वेस्ट मनी की ऑप्शन से आप अपने डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स और अपने फ्रेंड्स से मनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो ये ऑप्शन सिर्फ बीटा वर्जन पे है और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स कैन यूज दिस ऑप्शन और दे कैन चेक दिस ऑप्शन, लेकिन हम थोड़े ही टाइम में देखेंगे कि ये ऑप्शन हमारे बाकी यूजर्स तक भी अवेलेबल होगी। द नेक्स्ट आईटी अपडेट वी हैव हियर इज रिलेटेड टू सैमसंग एंड द न्यूज इज अबाउट सैमसंग गैलेक्सी S10 एंड S10 प्लस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस साल सैमसंग ने अपने दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था जो कि S9 और S9 प्लस था, और हमने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए देखा कि S9 और S9 प्लस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था अपने प्रीवियस डिवाइसेस से जैसे कि S8 और S8 प्लस। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि S10 और S10 प्लस में बहुत सारे डिफरेंट की फीचर्स जो हैं वो अपग्रेड कर दिए जाएंगे, और क्योंकि इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि इस साल जो लॉन्च होने वाला है S10 और S10 प्लस ये सैमसंग की 10th एनिवर्सरी पे लॉन्च होंगे। फिलहाल व्यूअर्स, हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इन दोनों हैंडसेट को लेके, लेकिन हाँ थोड़े से हमारे पास रूमर्स जरूर हैं इनकी स्क्रीन साइज को लेके। जैसे कि कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S10 जो है इट विल बी अ 5.8 इंचेस डिवाइस, जबकि हम S10 प्लस को देख सकते हैं कि वो हैंडसेट जो होगा वो 6.2 इंचेस डिस्प्ले के साथ आएगा। वेल व्यूअर्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट आईटी अपडेट, और हमारी जो अगली आईटी अपडेट है वो स्नैपचैट से रिलेटेड है। और स्नैपचैट से रिलेटेड ये कि नाउ स्नैपचैट विल अलाउ इट्स यूजर्स टू क्रिएट देयर ओन फिल्टर्स। Snapchat Lens Studio is now adding a new feature that will let users to create or build their own face filters for the very first time। ये स्टूडियो अलाउ करेगा यूजर को कि वो सिंपल फेस फिल्टर्स बना ले फ्रॉम यूजिंग डिफरेंट ऑप्शंस इन जस्ट 5 मिनट्स, और जब यूजर्स अपना ये फिल्टर कंप्लीट कर लेंगे तो वो उसे अपलोड कर देंगे स्नैप के ऊपर, और स्नैप की जो टीम है, स्नैपचैट की जो टीम है वो जनरेट कर देगी एक स्नैप कोड। उस स्नैप कोड को यूज करते हुए आप खुद भी वो फिल्टर यूज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, और आप वो लिंक या अपना जो कोड है वो जब आप अपने फ्रेंड्स को सेंड करेंगे तो आपके फ्रेंड्स भी आपका बनाया हुआ फिल्टर यूज कर सकेंगे। इसके साथ साथ स्नैपचैट ने एक और प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कराया है जिसका नाम है ऑफिशियल क्रिएटर प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम स्नैपचैट टीम को हेल्प करेगा यूजर्स के साथ कनेक्ट करने में और उन यूजर्स के साथ जो कि अपना फिल्टर्स बना रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट आईटी अपडेट, और हमारी आज की जो आखिरी आईटी अपडेट है रिलेटेड टू OnePlus 6, और OnePlus 6 के बारे में ये कहा जा रहा है कि OnePlus का ये पहला वाटर रेजिस्टेंट फोन होगा। OnePlus 6 से रिलेटेड हम लोग बहुत टाइम से बहुत सारे रूमर्स भी सुन रहे हैं और बहुत सारे लीक स्पेक्स की भी बात की जा रही है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जब बात की थी तो हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि OnePlus 6 जो है उसमें iPhone 10 जैसा नॉच होगा। इसके अलावा व्यूअर्स, आज कंपनी ने एक और डिटेल को रिवील किया है, वो ये है कि OnePlus 6 विल बी द फर्स्ट वाटर रेजिस्टेंट स्मार्टफोन ऑफ द कंपनी। वेल व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल लेके आएंगे आपके लिए कुछ और आईटी अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज।